जय हिंद दोस्तों। देखिए, हमने पिछले वीडियो में राज्य विधानमंडल देख रहे थे हम, और हम आज देखेंगे टाइप ऑफ इलेक्शन। भारत में कितने प्रकार के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आगे का आर्टिकल्स हमको बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं। तो ये बेसिस क्लियर होना बहुत जरूरी कि लोकसभा, देखिए आज लोकसभा चुनाव और राज्यसभा दो प्रकार के चुनाव देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा चुनाव देख लेते हैं, ठीक है, राज्य के रिलेटेड जो है। देखिए लोकसभा चुनाव ये केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं, ठीक है। देश भर में हर 5 साल में चुनाव किए जाते हैं। 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनती है। मोदी जी जैसे 5 साल कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, फिर से चुनाव होंगे। इस तरह से 543 सांसद MP जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। एक 543 जो सांसद है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। चुनाव कैसे होते हैं? देखिए ये चुनाव केंद्रीय सरकार के लिए है, ठीक है। चुनाव कैसे होते हैं? देखिए चुनाव आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा करते हैं, ठीक है। नामांकन प्रक्रिया होती है, फिर जिसको भी लगे चुनाव लड़ना वो नामांकन भरेगा, ठीक है। नामांकन राजनीतिक दल या कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी उम्मीदवारी दर्ज कर सकता है, ठीक है। कोई भी अपना उम्मीदवारी दर्ज कर सकता है। जनता का समर्थन बहुत जरूरी है, तभी तो चुनाव जीतेंगे, ठीक है। नामांकन पत्र भरा जाता है, जरूरी डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट जो नामांकन जिसने भरा है, ठीक है। चुनाव आयोग क्या करता है, उम्मीदवारों का जो नामांकन पत्र उनकी जांच होती है। अवैध नामांकन पत्र को रद्द कर दिया जाता है, या कोई भी अपना उम्मीदवारी को वापस भी ले सकता है, ठीक है। प्रचार अभियान होता है, ठीक है। नामांकन भर दिया, उसके बाद प्रचार करते हैं, रैलियां करते हैं। मोदी जी ने भी रैली की थी, ठीक है। वोट मांगते हैं जनता से, ठीक है। और मीडिया का भी यूज करते हैं ना वोटिंग के, उसके लिए वोट मांगने के लिए। फिर वोटिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो EVM से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग होती है। देन क्या होता है, काउंटिंग होती है। चुनाव समाप्त होने के पश्चात एक तय तारीख पर वोटिंग होती है, जिससे सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह निर्वाचित सांसद बन जाता है। सांसद बनने के लिए इसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे, वो सांसद बन जाएगा, ठीक है। फिर सरकार बनती है। सरकार बनने के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं, ठीक है, वोट चाहिए। बहुमत मिलने पर उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बन जाता है। जैसे सबसे अधिक सीटें बीजेपी को मिली हैं, ठीक है, काउंटिंग होती है, सीटें बीजेपी को मिली, तो देन क्या होगा, पार्टी अपना नेता चुनेगी जो कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वही नेता, ठीक है। जस्ट सिंपल सा है, कोई इतना टफ नहीं है समझना, ठीक है। लोकसभा चुनाव समझे हमने। अब हम देखेंगे राज्यसभा चुनाव। देखिए राज्यसभा जो चुनाव होते हैं वह सीधे जनता द्वारा नहीं किए जाते, जनता द्वारा सीधे तौर पर नहीं चुने जाते, बल्कि जो MLA होते हैं, विधायक होते हैं, वह चुनते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनके चुनाव कैसे होते हैं। तो जो MLA होते हैं वो चुनते हैं, ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में, नए सदस्य आते हैं, ठीक है। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा में 250 सीटें हैं, ठीक है, 250 सीटें हैं राज्यसभा में। 243 सक्रिय है वर्तमान में। 233 सीटें, 233 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, ठीक है। 233 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है। किनको चुनेंगे? जो कि कला, विज्ञान, साहित्य में इनका योगदान रहेगा, वो राष्ट्रपति नामित करते हैं। चुनाव कैसे होते हैं? हर राज्य को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें मिली हुई हैं। जैसे कि यूपी को 31 सीटें हैं और महाराष्ट्र को 19 सीटें मिली हैं, इस तरह से। फिर सेकंड क्या स्टेप होता है, उम्मीदवारों के नामांकन होते हैं। राजनीतिक दल या स्वतंत्र उम्मीदवार कोई भी अपनी उम्मीदवारी दर्ज करा सकता है। आप भी कर, आपको कोई इंडिविजुअल आप भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए क्या होता है, सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है। अगर मैं हार गई तो मुझे वो अमाउंट मेरा जब्त हो जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 रुपए है और SC ST के लिए 5,000 रुपए है। अगर हम अगर SC ST में आते हैं और हम किसी आरक्षण के आधार पर लड़ते हैं तो हमें राशि देनी नहीं पड़ती, ठीक है। ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए हो गया। और ये देखिए राजनीतिक दल या स्वतंत्र उम्मीदवार राज्यसभा के लिए नामांकन करते हैं। देखिए क्या होगा, अगर कोई इंडिविजुअल, कोई जैसे कि मैं हूँ, चुनाव लड़ती हूँ, तो मुझे जो इनकी मतलब बहुमत चाहिए होगा मुझे, ठीक है, विधायक वगैरह का इनका समर्थन चाहिए होगा, क्योंकि MLA वोट डालते हैं, जनता वोट नहीं डाल रही, तो इनका समर्थन जरूरी है। राज्य के विधायक MLA वोट डालते हैं। ये मतदान अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संकोणीय मत वोट प्रणाली, जो हमने पिछले कई वीडियो में हमने डिस्कस किया है, क्या होती है अनुपातिक प्रतिनिधि, क्या रहते हैं, जिसमें हम प्रेफरेंस
चुनते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये है चॉइस, सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस ये है, ठीक है। जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं उसको हटा दिया जाता है, उसके वोट ऊपर वाले को दे दिए जाते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। मतदान समझ में आया कैसे होता है। विधायक वोट डालते हैं, राज्य के विधायक वोट डालते हैं, ठीक है। कार्यकाल, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और नए चुन लिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए नामांकन भर सकता है। एज होनी चाहिए 30 साल कंप्लीट। लोकसभा के लिए 25 साल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 30 साल होनी चाहिए। जिस राज्य के लिए आप भर रहे हैं उस राज्य का मतदाता आपको होना चाहिए, तभी तो आप भरतेंगे, मतलब तभी आप अपना नामांकन दे सकते हैं। राजनीतिक दल का समर्थन चाहिए, क्योंकि यदि कोई पार्टी आपका नाम राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में घोषित करती है तो आप टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी आपका नाम देती है, ठीक है, देन आपको समर्थन मिल गया, एमएलए वोट देंगे, ठीक है। देखिए, राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में घोषित करते तो टिकट लेकर आप लड़ सकते हैं। जमानत राशि में बता दिया आपको, ठीक है। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट में हम देखेंगे राज्य विधानमंडल, विधान परिषद वगैरह के चुनाव कैसे होते हैं, ठीक है। एमएलए कैसे चुने जाते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। बेसिक्स है, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। 2 चुनाव, पंचायत चुनाव वगैरह सब खत्म होने के बाद हम आर्टिकल्स को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जानकारी चाहिए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।